नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हाई पास फिल्टर के बारे में। इससे पीछे के जो वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया था लो पास फिल्टर के बारे में, जिसमें आरएल और आरसी लो पास फिल्टर दोनों का ही हमने स्टडी किया था। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ हाई पास फिल्टर है वो है हाई पास आरसी फिल्टर। और इसका जो सर्किट डायग्राम हम देख सकते हैं, आप जो फिगर ए है इसके अंदर, जो पीछे जो हमने एक लो पास आरसी फिल्टर जो स्टडी किया था इसमें क्या था, जस्ट इसका रिवर्स था। आर की जगह सी और सी की जगह आर था। तो जो देखा जाए तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आर और सी के पोजीशन के अंदर डिफरेंस है। तो इतना इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा, तो हम ज़्यादा इसके अंदर टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे हम, है ना। इसको फटाफट एक वन बाय वन इसके जो मेन पॉइंट हैं उसको स्टडी कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दिया है इनपुट, और जो आउटपुट मिल रहा है वो किसके अक्रॉस मिल रहा है हमें, आर के अक्रॉस। तो अगर वी ओ का अगर हम इक्वेशन देखें तो वो क्या होगी, आई आर, और आई की वैल्यू क्या होगी, इनपुट वी आई डिवाइडेड बाई आर माइनस जे एक्स सी मल्टीप्लाई बाई आर। क्लियर। और जैसा कि हम जानते हैं एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो इस सर्किट के अंदर थोड़ा ध्यान दें इसके अंदर कि अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई है, हाई मान लीजिए अगर इन्फानाइट ले लेते हैं, जो इसकी हाईएस्ट अगर वैल्यू अगर माने इन्फानाइट एफ की वैल्यू, तो एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इन्फानाइट। एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी इन्फानाइट नहीं, 1/2π FC। तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी जीरो। तो एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट जो है यहाँ पे सी के अक्रॉस बिहेव करेगा। तो जिससे क्या होगा, हम जो भी हाई फ्रिक्वेंसीज हैं वो इसको क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो एट एफ इजकल टू इन्फानाइट क्या होगा, वी ओ इजकल टू वी आई। और इसी तरीके से अगर एफ इजकल टू जीरो है तो एक्स सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1/0, तो वो क्या होगा, इन्फानाइट। तो ये एज ए ओपन सर्किट यहाँ पे बिहेव करेगा, जो कैपेसिटेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसीज है उनको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्लियर। और आप इसके अंदर फेजर डायग्राम है बी में देख भी सकते हैं कि अगर एफ सी क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ सी को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी से नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, लो फ्रीक्वेंसीज़, उनको क्या करेगा, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा। और हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो अगर मान लीजिए ये जो वैल्यू है ये है एफ इजक्वल टू इन्फानाइट पे आप देख सकते हो वी ओ की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। वी ओ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, यानी कि वी आई। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो वी ओ की वैल्यू क्या होगी, वी मैक्स डिवाइडेड बाई √2। क्लियर। इसी तरीके से जो सी डायग्राम है ये क्या है आपका, फेजर डायग्राम है किसके बीच में, जो आर और एक्सी कह सकते हो, या फिर वी ओ और वी आई के बीच में। इसमें आप देख सकते हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर जो फेज एंगल है वो क्या है, 45 डिग्री। जो फेज एंगल है वो क्या है, 45 डिग्री। तो अगर आर सी की बात करें तो ये होगा -45, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे ये होगा -45 डिग्रीज। ये जैसे एज इट इज़ कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस एक अगर देखा जाए लो पास आरसी फ़िल्टर और हाई पास आरसी फ़िल्टर में फ़र्क क्या है, सिर्फ जो आर और सी है इनकी पोजीशन के अंदर चेंज है। आर की जगह सी और सी की जगह आर। बाकी जो फिनोमिन जो प्रिंसिपल है अगर देखा जाए तो वो लगभग दोनों का सेम ही है। और इस पे क्या होगा,
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर आर की वैल्यू क्या होगी, एक्स सी के इक्वल होगी। तो इससे आर इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, या कह सकते हैं आर इज इक्वल टू 2π/f(c). इससे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, 1/2π/r(c). ये इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी यहाँ पे। क्लियर। जो नेक्स्ट हाई पास फिल्टर है वो कौन सा है, हाई पास आरएल फिल्टर। ये भी सेम लगभग देखा जाए तो वैसा ही है। जो लो पास आरएल फिल्टर था वही है। जो पोजीशंस हैं आर और एल की वो क्या है, एक दूसरे से इंटरचेंज है। लो पास आरएल फिल्टर में क्या था, यहाँ पे आर की जगह क्या था, एल था। अगर डायग्राम बनाएं आपको अगर याद होगा, नहीं तो आप पीछे के वीडियो में देख भी सकते हैं वापस, कि यहाँ पे था एल और यहाँ पे था आर, और इस तरफ इनपुट और इसके अक्रॉस था आउटपुट। अब हाई पास आरएल फिल्टर में क्या हो गया, ये इंटरचेंज हो गए। आर की जगह एल और एल की जगह आर, या इंडक्टेंस की जगह रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टेंस। प्रिंसिपल वही है। वी ओ की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, आई एक्स एल। वी ओ क्या है, एक्स एल के अक्रॉस है, और आई की वैल्यू क्या होगी, वी आई आर प्लस जे एक्स एल मल्टीप्लाई बाई एक्स एल। और वी आई एक्स एल क्या होता है, ओमेगा एल, तो आर प्लस जे ओमेगा एल। हाई पास फिल्टर ये काम कैसे करता है, वही अगर एफ़ की वैल्यू हाई है, हाई मीन्स अगर मान लीजिए अपन इन्फानाइट लेते हैं, तो इन्फानाइट पे क्या होगा, एक्स एल इजक्वल टू ओमेगा एल, या कह सकते हैं ओमेगा एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे इन्फानाइट। तो ये एज ए ओपन सर्किट यहाँ पे क्या बिहेव करेगा। जो इंडक्टेंस है एफ इजक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, जिससे क्या होगा, वी ओ की वैल्यू क्या होगी, वी आई के इक्वल। अगर लो की बात करें फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए अगर जीरो है, तो एक्स एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ओमेगा एल, और उसकी वैल्यू होगी जीरो। तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट यहाँ पे काम करेगा। तो जो लो फ्रीक्वेंसीज़ के जितने भी सिग्नल्स हैं उनको क्या करेगा, ये ग्राउंडेड कर देगा। तो जो लो फ्रीक्वेंसीज़ है उनको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा सिग्नल्स को, और हाई फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल को ये अलाउ करेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं हाई पास आरएल फिल्टर। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, आर इज इक्वल टू एक्स एल, या कह सकते हैं आर इज इक्वल टू ओमेगा एल, आर इज इक्वल टू 2π/f(l). तो यहाँ से एफ सी की वैल्यू क्या होगी, आर डिवाइडेड बाई 2π/l। इस तरीके से इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करता है। इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक यहाँ पे एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या है, डिजाइन ए हाई पास आरएल फिल्टर दैट हैज़ ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलो हर्ट्ज। जो हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ सी की वैल्यू वो क्या है, 4 किलो हर्ट्ज, या कह सकते हैं 4 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। वैन रजिस्टेंस आर की वैल्यू हमें दे रखी है 3 किलो ओम, 3 किलो ओम, या कह सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ ओम्स। इट इज़ कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। जो वी आई की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 10∠0° वोल्ट। क्लियर। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल बट ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। जो एल की वैल्यू है वो क्या होगी, आर डिवाइडेड बाई 2π/f(c). ये कहाँ से आया, जो हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू फाइंड आउट करी थी यहाँ पे। इससे अगर एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगा, एल इजक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2π/f(c).
अब इसके अंदर जो वैल्यू पुट करने के बाद में जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लेना। इसकी वैल्यू आएगी 1 इसकी वैल्यू आएगी 119.4 मिली हेनरी। क्लियर। जो सेकेंड पार्ट है, आउटपुट वोल्टेज VO एंड इट्स डेसिबल डिक्रीज एट F इक्वल टू 0। जो फर्स्ट हमें कंडीशन दी है वो क्या है, F इक्वल टू 0। तो F इक्वल टू 0 पे XL की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा L 2πFL। तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 हेनरी। 0 हेनरी मतलब वो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, जो भी सिग्नल है उसको क्या करेगा, ग्राउंडेड कर देगा। क्लियर। तो इंडक्टर एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट विच नो वोल्टेज डेवलप्स, मतलब कोई भी वोल्टेज यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। तो VO की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 वोल्ट। क्लियर। सेकेंड कंडीशन क्या है, F इक्वल टू FC, और हमें पता है F इक्वल टू FC पे XL की वैल्यू क्या होती है, R के बराबर। तो XL की वैल्यू यहाँ पे क्या होएगा, R क्या था 3 किलो हर्ट्स, या कह सकते हैं J 3 इंटू 3 किलो ओम था। तो J की वैल्यू क्या आएगी, XL की वैल्यू क्या आएगी, J 3 इंटू 10⁻3। क्लियर। इससे जब VO की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला था VI XL R प्लस JXL, इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.07 एंगल 45 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे अगर डेसिबल डिक्रीज अगर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -20 log 10 VI डिवाइडेड बाई VO। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी -3 dB। आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे VI की वैल्यू तो होगी 10 और VO की वैल्यू होगी 7.07। इसी तरीके से अगर थर्ड जो था कंडीशन वो क्या थी, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो 8 किलो हर्ट्ज। 8 किलो हर्ट्ज मतलब FC का डबल, या कह सकते हैं F इक्वल टू 2FC। तो XL क्या है, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। F होता है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने डबल कर दी तो XL की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे डबल। जो J 3 इंटू 10⁻3 था वो क्या हो जाएगा अब J 6 इंटू 10⁻3। तो अगर यहाँ पे हम VO की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 8.95 और एंगल आएगा 26.6 डिग्री वोल्ट। और इससे अगर डेसिबल डिक्रीज अगर निकालेंगे तो वो आएगा -0.96 dB। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बस आपको क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। VI की वैल्यू रहेगी 10, VO की वैल्यू भी हो जाएगी यहाँ पे 8.95। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -0.96 dB। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो हाई पास फिल्टर है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे बैंड पास फिल्टर के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।